देखिए अभी दिल्ली पुलिस के एक एडिशनल सीपी रैंक के अधिकारी यहां पर पहुंचे हैं और दिल्ली मैंने कहा है पूरी रात जो है इसी तरह से मूवमेंट रही है और किसी भी तरह से लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने जो है दिल्ली पुलिस ने नहीं दिया। आप देखें, आपको मैं हुसैन तस्वीर थोड़ा सा आगे से जाके नजदीक से अपने लोगों को दिखाऊंगा और साथ में यहाँ डीसीपी हैं, वो एडिशनल सीपी हैं, वो पहुंच गए हैं। नितिन सर, किस तरह की कार्रवाई हुई लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए, क्या कुछ अरेंजमेंट आपकी तरफ से किए गए? एमसीडी के साइड से इंटीमेशन था कि ये हाई कोर्ट के ऑर्डर है कि अनऑथराइज ये एनक्रोच लैंड है तो उनको डेमोलिश करना है। तो इमीडिएटली हमने फोर्स मोबिलाइज किया और जितना भी एनक्रोच लैंड था वहाँ पे कब्जा हटाया। अभी भी प्रोसेस चल रहा है एंड वी डिप्लॉयड सफिशिएंट फोर्स। इनिशियली थोड़ा सा एक रेसिस्टेंस थे तो दैट वाज एक्चुअली कंटेन्ड बाय मिनिमम यूसेज ऑफ फोर्स। सर, पत्थरबाजी भी हुई थी पुलिस के ऊपर और उसके बाद पुलिस की तरफ से जो है टीयर गैस का भी इस्तेमाल किया। देयर वाज इनिशियल जो थोड़ा सा था तो हमारा आउटसाइड फोर्स भी थे तो थोड़ा सा हमें रिटेलिएट करना पड़ा, बट वी एंश्योर दैट इट वाज मिनिमम लेवल ऑफ फोर्स सो दैट एवरीथिंग गोज ऑन वेरी पीसफुल। कितने लोगों को अभी हिरासत में लिया? अभी ऐसा किसी को ये नहीं किया। वी वर एक्चुअली मोर कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द लॉ एंड ऑर्डर एस्पेक्ट। कुमार, एक सवाल और पूछ ले बस कि क्या ये रास्ते तुर्कमान गेट को जाने वाले आज खोल दिए जाएंगे या आज भी ये रास्ते बंद रहेंगे? उनका इंजरीज चेक करके और ये करने के बाद वी विल टेक लीगल एक्शन। सर, एक और बात की ट्रैफिक एडवाइजरी भी दी गई थी रात में, तो अब रास्ते जो हैं आम लोगों के लिए कब तक, कितने बजे तक खोल दिए जाएंगे? ये एक बार देख लेंगे कि व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द माइट बी अनदर 2-3 आवर्स, यानी कि 10 बजे तक जो है तो ऑलमोस्ट हो जाएगा, खुल जाएंगे। सर, एक और बात कि कितनी फोर्स यहाँ पे डिप्लॉय की गई थी जिसमें दिल्ली पुलिस के अलावा जो बाहर से फुल फोर्स मंगाई गई थी, कितनी नंबर्स कुछ बता पाए? दिल्ली पुलिस के साइड से हमारा डिस्ट्रिक्ट के फोर्स थे और जोन नॉर्थ जोन के और ऑफिसर्स और स्टाफ भी थे और बाहर से पैरामिलिट्री की फोर्सेस भी थे। सेंसिटिव इलाका है पूरा और खासतौर पर समुदाय विशेष के लोग यहाँ पे रहते हैं, पुरानी दिल्ली का इलाका, तुर्कमान का गेट का इलाका, तो क्या ड्रोन से भी नजर रखी जा रही थी और खासतौर पर जो मैनुअली इंटेलिजेंस है उसकी भी मदद ली गई थी? ड्रोन हम यूज कर रहे थे, ड्रोन से भी हम चेक कर रहे थे एंड हमने एक सेंसस भी किया था, सर्वे भी किया था प्रॉपर पूरे एरिया में। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये था कि हमने लोगों को कॉन्फिडेंस में लिया। हमने कल परसों हमारा मेन एफर्ट यह था कि लोगों को कॉन्फिडेंस में ले लो, जो एरिया की लीडर्स, एरिया की इन्फ्लुएंसर्स, उनको हमने समझा दिया तो द मोस्ट ऑफ द पीपल एग्री टू इट एंड इट इज ए लीगल थिंग, तो ज्यादा इश्यूज नहीं हुए। सर, एक आखिरी सवाल, रात में कार्रवाई की क्या जरूरत पड़ी? ये कार्रवाई दिन में भी हो सकती थी। तमाम लोगों के मन में सवाल, हमारे भी मन में सवाल कि रात की कई समय क्यों चुना गया? एमसीडी वो इंटीमेटेड दैट दे वांटेड टू डू इट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो जैसे एमसीडी इज द लैंड ओनिंग एजेंसी और एमसीडी इज द एजेंसी जो ये डेमोलिशन कर रहे हैं, तो हम तो सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। जब एमसीडी ने हमें रिक्वेस्ट किया तो वी मोबिलाइज द फोर्स। एमसीडी की तरफ से रात एमसीडी की तरफ से रिक्वेस्ट। बिल्कुल, आप देखें कि ये नितिन वॉल्सन हैं जो कि एडिशनल सीपी हैं सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के और उनका साफ तौर पर कहना था कि निगम की तरफ से रिक्वेस्ट की गई थी कि रात में जो है डेमोलिशन होगा तो इसलिए फोर्स को जो है प्रोवाइड किया जाए। साथ ही साथ ये भी बताया पुलिस की तरफ से नितिन वॉल्सन ने कि हल्का फुल्का जो है पत्थरबाजी जरूर हुई, जिसको रोकने के लिए पुलिस की तरफ से भी कम बल प्रयोग करते हुए जो है भीड़ को तितर बितर किया गया, टीयर गैस का भी इस्तेमाल किया गया और हल्का लाठीचार्ज भी किया गया।